अगर आप अपना बिजनेस करते हैं या फिर सेल्स और मार्केटिंग की फील्ड में हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज के सेल्समैन का नेचर क्या है। सेल्समैन किस तरह से सोचते हैं, वो प्रोडक्ट बेचने के लिए किस तरह से कोशिश करते हैं। इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब एक सेल्समैन की बात आती है, एक बेचने वाले आदमी की बात आती है, तो बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि सामने वाले कस्टमर के पास हम जाएं और जल्दी से जल्दी डील क्लोज करने की शुरू करें। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं और ये डील क्लोज हो जाए किसी तरह। वो लोग ये नहीं समझते कि अगर आपने सही तरह से अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं शुरू किया या फिर अपने बारे में बताना नहीं शुरू किया तो आपकी डील के क्लोज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप केवल क्लोजिंग पर फोकस करेंगे कि हमारी डील सक्सेसफुल रह जाए, वो अच्छे से क्लोज हो जाए, कस्टमर कन्विंस हो जाए, इन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे आप, तो कभी भी आपका कस्टमर पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होगा, पूरी तरह आपसे कन्विंस नहीं होगा। आपको यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि आप इस तरह से स्टार्ट करें, इस तरह से अपनी शुरुआत करें जिससे कस्टमर आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाए। अगर आप इस तरह से स्टार्ट नहीं करते हैं तो डील के क्लोज होने के चांसेस भी उतने ही कम हो जाते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे दो की पॉइंट्स पे जो कि सेल की स्टार्ट के टाइम बहुत ज़रूरी है। आप किसी को भी कोई चीज़ सेल करने गए हैं, अगर आपने इन दो पॉइंट्स को नोटिस कर लिया, इन दो चीज़ों से स्टार्ट कर दिया, तो आपकी सेल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। पहला पॉइंट, अगर आप कस्टमर के पास गए हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं आप फेल होने वाले हैं। आपको सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा, उसका प्रॉब्लमेटिक एरिया क्या है। क्योंकि सामने वाला कस्टमर जब बैठा है आपके सामने तो वो केवल आपको सुन रहा है, आपके बारे में सुन रहा है। अगर आप हमेशा उसके सामने मैं करते रहें, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी सर्विस है और मेरी कंपनी बड़ी अच्छी है, बहुत पुरानी है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे तो कस्टमर को इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। आपको सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है कि सामने वाले के बिजनेस में, सामने वाले घर में, या फिर जिस चीज़ को आप बेचने गए हैं उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विस सेल करने गए हैं सामने वाले को, तो उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्या वो अपनी ब्रांड अवेयरनेस करना चाहता है, उसकी ब्रांड अवेयरनेस नहीं उतनी, क्या वो अपनी सेल जनरेट करना चाहता है, या फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को बताना चाहता है, वो करना क्या चाहता है, अपने प्रोडक्ट को सर्च इंजन में लाना चाहता है, गूगल पर टॉप पे लाना चाहता है, प्रॉब्लम कहाँ है उसकी। तो आप पहले उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए। जब आप कस्टमर के माइंड से जुड़ते हैं, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तब कस्टमर से कन्वर्सेशन करना आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप बिना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए उसे अपने बारे में बताने लगेंगे तो ये चीज़ सही नहीं है। कस्टमर अपनी बातें बताना चाहता है तो उससे अपनी प्रॉब्लम्स पूछिए, वो कहाँ फंस रहा है, उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जब आपने ये जान लिया तो वहाँ से स्टार्ट होता है सेकेंड स्टेप। जब आपने कस्टमर की प्रॉब्लम को जान लिया, उसका प्रॉब्लमेटिक एरिया डिफाइन हो गया, अब अपने सोल्यूशन को उसकी प्रॉब्लम से रिलेट कर दीजिए कि ये प्रॉब्लम आपकी आ रही है तो हमारे प्रोडक्ट का ये पर्टिकुलर सेगमेंट या फिर हमारा प्रोडक्ट इस तरह से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, या तो आपकी प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप उसकी प्रॉब्लम से अपने सोल्यूशन को रिलेट करते हैं तो कस्टमर वहाँ से कनेक्टेड हो जाता है। और जैसे ही आपने सामने वाले कस्टमर से सही से कनेक्ट कर लिया, उसकी प्रॉब्लम से कनेक्ट कर लिया और अपने सोल्यूशन को उसकी प्रॉब्लम से कनेक्ट कर दिया, तो वहाँ पर आपकी सेल होने की पॉसिबिलिटी अपने आप बन जाती है। ये प्राइस है और गारंटी है और ये सब चीज़ें बाद में आती हैं, लेकिन पहले ये दो पॉइंट आते हैं कि आपने उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और अपने सोल्यूशन को उसकी प्रॉब्लम से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर 60-70% काम आपका हो गया। एक अच्छा सेल्समैन सबसे पहले यही दो काम करता है और जैसे ही वो ये काम कर लेता है वहाँ पर कस्टमर 70% कन्विंस हो जाता है। उसके बाद बाकी बातें होती रहती हैं, लेकिन तब वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो जाता है। और आपके लिए सेल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्टेड हो। तो अगर अपनी सेल्स स्ट्रेटजी में आप इन दो बातों को शामिल करते हैं, अपनी स्टार्ट इस ढंग से करते हैं, तो आपकी सेल की क्लोज होने की, सक्सेसफुली क्लोज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा नज़र आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।